अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि एमडी कैट का पेपर दे के आए हैं और काफ़ी मायूस हैं और चूंकि वो उस तरह का स्कोर नहीं कर पाए और अब परेशान भी हैं कि हम क्या करें, आगे क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ कि मायूसी नहीं आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, तो इस बात पर आपको यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। लाइसल इंसान इल्ला मा सा, कि अल्लाह इंसान को वही देता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब क्यों आपके नंबर कम आए उसकी बहुत सी रीजंस हैं। शायद कोई मिस्टेक आपकी भी होंगी, कुछ मिस्टेक सिस्टम की भी होंगी जिस सिस्टम के तहत आपने ये पेपर दिया है, और कुछ मिस्टेक उस सिस्टम की होगी जिसमें आपने 12 साल की अपनी ये एजुकेशन कंप्लीट की है। तो पहली बात यह है कि आप इसके बाद क्या करें। कुछ तो बच्चे जिनके पास अभी चांस हैं, और बिल्कुल ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना, तो मैं पेरेंट्स से भी इल्तमास यही करता हूं कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर उसके लिए दिलो जान से आप भी मेहनत करें और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने में उसको सपोर्ट करें, उसको डिस्करेज ना करें, उसको थोड़ा सा वाह वाह करें। कोई नहीं है, उजड़ गया एक निशमन तो क्या डर, मकामात तो आओ फगा और भी हैं। मतलब इसके अलावा भी बड़ी अभी दुनिया पड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो उसके लिए और नहीं है। तो अगर आपके बच्चे का शौक है वाकई डॉक्टर बनना, तो फिर उस शौक में वालिदैन उसका साथ जरूर दें। चाहे वो 1 साल इंप्रूव कर ले, 2 साल इंप्रूव कर ले, लेकिन उसको शौक अचीव करने दें। देखिए, शौक के अंदर ही मजा आता है। जिस चीज का आपको शौक होगा ना, तो उस शौक के लिए फिर लोग माउंट एवरेस्ट तक चले जाते हैं और फिर ये नहीं देखते कि मैं मर जाऊंगा। तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता है कि वो कहते हैं ना, पसंद हो चीज तो कीमत नहीं देखी जाती। तो बात यह है कि जब चीज पसंद है तो फिर वो कीमत नहीं देखते कि क्या है। कि इन्हीं बच्चों के लिए अक्सर एक जो शेर भी मैं क्लास के अंदर भी बता रहा होता हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर रहा होता हूँ उनकी मोटिवेशन के लिए, कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। देखिए ना, आप आपने मंजिल तक पहुंचना है, और मंजिल आप कुछ आपको कुछ नाकामी मिली है, तो वो नाकामी नहीं आपकी कामयाबी है। आपको पता चल गया कि कौन से मेरे फ्लॉज थे जिनको मैं कवर करके मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। तो उनके लिए है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का हौसला भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, डूबने वालों का हौसला भी नहीं बदला। है शो के सफर ऐसा एक अरसे से यारो, कि मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो मंजिल नहीं मिली है तो रास्ता नहीं बदलना चाहिए। आप उस रास्ते पर रहेंगे तो मंजिल मिलेगी। हाँ, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए गिर गए तो गिरते शासवार ही है मैदानों में। तो ये पॉइंट याद रखना। तो बच्चे की अगर ख्वाहिश है तो आप उसका साथ दें। नेक्स्ट वो आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं, मस्ट इंप्रूव करें। आप कर सकते हैं, यू कैन डू। अगर आप ये जहन बना लेना कि मैं कर सकता हूं, तो यू कैन डू। देखें, यहां से आपकी विल है, विल पावर आपकी आनी चाहिए। फिर अगर आपका शौक नहीं है तो वालदेन से, यार खुदा रहा, ऐसे वालदेन क्यों बनते हैं जो जबरदस्ती बच्चों से काम करवा रहे हैं। आपके पेरेंट ने अगर आपके साथ जबरदस्ती की होती तो कैसा लगती हैं आप। आपके पेरेंट ने आपकी जबरदस्ती की शादी करवाई होती तो आज क्या कर रहे हैं आप। उन्हीं को कोस रहे होते हैं ना, क्यों मेरी जबरदस्ती शादी करवाई है, ये मैं यहाँ तो राजी ही नहीं था। तो जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते थे, तो क्यों अपनी औलाद पर आप बर्डन बन रहे हैं। क्यों बच्चे मुझे मैसेज करके कहते हैं कि वो हमारे पापा को समझा दे, हमारी मामा को समझा दे, नहीं समझ रहे। क्यों यार, हम इस कल्चर से कब बाहर निकलेंगे। हम कब इस कल्चर से निकलेंगे, हम जबरदस्ती कब करते रहेंगे। हर एक वो में इंसान को आजाद रहने दो। बात यही है कि बच्चों को आजादी दो, और वो आजादी जरूर दो जिसमें उसकी बर्बादी ना हो। ये बर्बादी नहीं है कि बच्चा मेडिकल में नहीं जाना चाहता, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता और वो कोई और फील्ड चूज करना, ये बर्बादी नहीं है। शौक की खातिर इंसान मर मिटता है। उस बच्चे का शौक ही नहीं है तो जोर जबरदस्ती आप कुछ भी नहीं करवा सकते उससे। जाया कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, उसका जाया करें, उम्र जाया कर। अगर उसका शौक है ना जिस तरफ, तो उसको साथ दो, उसको सहारा दो, उसको कहो बेटा यार मैं आपकी मदद करता हूं, आप मेरे बेटे हो, मैं आपकी मदद करता हूं।
क्या बनना है आपने? बेटा मुझे आपने फिर बनना है, मुझे गारंटी दो इस बात की, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका पेरेंट हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका फ्रेंड हूं। तो जल्लाद ना बने, वालिदैन बने। इस कल्चर से बाहर निकल आ जाएं। डॉक्टर इंजीनियर ही जिंदगी नहीं है सर। मोहतरम, मेरे लिए आप मोहतरम है, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं अपने स्टूडेंट के बिहाफ पर कि खुदा रहा, मैं भी एक वालिद हूं, मेरे भी वो बच्चे हैं। मुझे दुख होता है जब बच्चे मुझसे शेयर करते हैं। मैं कहता हूं कैसे पेरेंट हैं यार, हमारे तो बच्चे अगर जरा सा भी कुछ कर दें तो हमें रोना आ जाता है। तो क्यों पेरेंट इन पर जबरदस्ती करते हैं? मैं अपनी आपको बात बता दूं कि मैं शौक की खातर, ये आप देख रहे होते हैं कि मैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ा पता है, मैं जहां पर भी कॉलेज में हूं, गवर्नमेंट कॉलेज में हूं, मैं प्राइवेट किसी भी एकेडमी में पढ़ा रहा हूं, मैं एक ऐसे जज्बे के साथ पढ़ा रहा होता हूं कि मैं थकता ही नहीं हूं। When your profession, your passion become profession, फिर आप थकते नहीं हो, फिर आप इंजॉय करते हो, आपको मजा आता है। वरना यार किस रेसलर को मार खा के मजा आता है? उसका शौक है। अब उसको मार भी मजा दे रही होती है। वो माउंट एवरेस्ट ठंड में कौन चढ़ता है यार? उसको शौक है तो चढ़ रहा है ना, तो शौक की खातर इंसान फिर बर्दाश्त करता है, कोई उसको वो एंजॉय करता है। दिस इज अ फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। तो खुदा रहा बच्चों पर जुल्म ना करें, खुदा रहा बच्चों को साथ दें। बहुत और फील्ड हैं, भरी पड़ी हैं। अगर वो फीमेल्स हैं तो आप आर्ट्स एंड डिजाइन की तरफ जाएं। फीमेल्स हैं, आर्ट्स एंड डिजाइन की तरफ जाएं। आप ब्यूटेशन के कोर्स सीखें, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। ये कल्चर जहन से निकाल दें कि अच्छा वो यहाँ वाला नहीं। ब्यूटेशन दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज ये फील्ड्स हैं। एनसीए में एडमिशन लेके दे दें बच्ची को इन तरफ लेके जाएं जो उसका शौक है, जो जो बच्ची के अंदर खातून को खातून रहने देगी। ये फील्ड चूज करें जो उसको लड़की भी रखें और उसकी ग्रूमिंग भी करें। वो लड़की का ताल्लुक की खूबसूरती के साथ है, ब्यूटेशन के साथ, इस इनकी तरह के आर्ट्स एंड डिजाइन, होम इकोनॉमिक्स, इनकी तरफ उसको लेके जाएं। इन चक्रों में पड़ गए हम। तो डॉक्टर भी रूल रहे हैं आजकल, नई जॉब्स मिल रही हैं। इंजीनियर भी रूल रहे हैं, नई जॉब मिल रही हैं। सारी दुनिया ने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना होता। और फील्ड बहुत हैं। बॉयज हैं तो आप कोई और फील्ड ढूंढें, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। वो फील्ड चूज करें जिसका आगे स्कोप भी है, जिसमें से आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। अब मैं आता हूं उन बच्चों की तरफ जो डॉक्टर ही बनना चाहते थे लेकिन किसी वजह से ख्वाब पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? उसकी रीजन है। सबसे पहली रीजन हमारा एकेडमिक सिस्टम है। बहुत किस्म का नल सिस्टम है। नहीं हम उस तरह से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। बाय गॉड मैं आपको कह रहा हूं, आई एम टीचर विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंसिव विद वन ऑफ द मेजर और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। बड़े बड़े नामों के साथ मैंने काम किया है। बिजनेस है, सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई तालीम नहीं दे रहे हैं। तालीम के नाम पर धंधा है, काला धंधा है। ये क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? रट्टा लगवाए जो तोता 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 मीना बना के नंबर 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 की दौड़ में लगाया हुआ। 1000 वाला बच्चा क्यों एमडी कैट में फेल हुआ है? इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर फेलियर। मिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं आप, जिस भी सिस्टम से बच्चा पढ़ा है, जिस जहां से उसने मैट्रिक किया, एफएससी किया, वो रिस्पॉन्सिबल है क्यों बच्चा फेल हुआ। आपके पास 2 साल बच्चा बायो पढ़ता रहा तो क्यों उसको इस काबिल नहीं बनाया कि वो एक सिंपल सा टेस्ट है, कोई मुश्किल तो नहीं है, वो क्यों फेल हुआ है? रीजन क्या है पीछे? हमने पैसे कमाने होते हैं। कैसे बनाएंगे? जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करो, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करो, बच्चों को रट्टे लगवाओ, बच्चों को रट्टे लगवा के मैट्रिक में जी कितने नंबर है? 1000 जी, पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं बच्चे को, पूरे पूरे नंबर है। पूछो कंसेप्ट सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस किसका नहीं पता। इस तरह का कल्चर क्यों ऐसा दे रहे हैं? हम कंसेप्ट क्यों नहीं समझा रहे हैं? इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि इस कंसेप्ट की बेस पर फिर हमने मार्केटिंग करनी है,
फिर हमने कहना है अर्ली प्रेप में आओ, पैरेलल प्रेप में आओ, एमडी कैट में आओ, तैयारी करो, लाखों रुपए, हमें 2 लाख रुपए देने के बाद फिर वहां पर रट्टे लगवाए जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करवा के टेस्ट पर टेस्ट ये बस ठीक है, बच्चा फेल हो गया, इंप्रूवर बन के वापस हमारे पास आओ, फिर हमें हजारों रुपए दो, बिजनेस कमाओ। कोई इक्का दुक्का बेचारे जो अपनी मेहनत से निकल जाएंगे तो आप लगा लेंगे तख्तियां, पहली पोजीशन मेरी आई, सारे मेरी तरफ आ जाओ। जो पहली पोजीशन दिखा रहे हो बाकी क्यों नहीं दिखा रहे हो, जो फेल हुए हैं वो पूरी लिस्ट आप क्यों नहीं शेयर कर रहे, सिर्फ पोजीशन क्यों दिखा रहे हैं सारे। तो बड़ा ये धंधा है, मैं यही कह रहा हूं। तो स्टूडेंट से इल्तमास यह है कि इंप्रूव करो और घर बैठ के खुद पढ़ो, खुद पढ़ना शुरू कर दो, आप कामयाब हो जाओगे। जिस दिन आपने ये तैयार कर लिया कि मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद एनालाइज करूंगा, भरे पड़े हैं फ्री आपके पास ऑप्शन। बायोलॉजी की मैं गारंटी देता हूं, आओ मेरे से पढ़ो, आप यूट्यूब पर फ्री लेक्चर दे रहा हूं, कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे, पढ़ें यार, आप आकर पढ़ें। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं बच्चे को पढ़ा रहा होता हूं जब भी, तो बच्चे को ये इस चीज की मैं गारंटी मेरी होती है, बेटा मेरे से एफएससी कर लो, मेरा लेक्चर जो ले रहे हो ये लेक्चर गौर से याद भी कर लो, इसको लिख भी लो, रिकॉर्ड कर लो। अगर आप किसी भी बायो से रिलेटेड टेस्ट में फेल होंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये मेरी खामी है, लेकिन जरूरी है कि लेक्चर आप लें गौर से और उसको मेमोराइज करें। तो पढ़ें, मैं आपको बेसिक टेक्निक्स बताता हूं, वो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स की बेस पर ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पास होते हैं, रट्टे पर नहीं पास होते हैं। और वो टेक्निक्स नहीं दिखाई जाती हैं इदारों के अंदर, जिस भी आप जहां मर्जी जाके एमडी कैट की तैयारी करो, नई टेक्निक्स दिखाएंगे वो बहुत जल्दी, बहुत थोड़ी थोड़ी आपको कुछ चीजें ऊपर ऊपर से दिखाएंगे, बस ठीक है उन्होंने पैसे कमाने हैं। तो ये पैसों की दौड़ है, इससे निकलें, घर बैठ के खुद तैयारी करें। मैं बहुत से स्टूडेंट को जानता हूं घर बैठ के उन्होंने एमडी कैट की तैयारी किया और वो क्लियर भी कर गए। तो यहां से आपने सोचना है, इनसाइट लर्निंग को यूज करें, अल्लाह ने आपको सोच विचार की ताकत दी है। तो जब मैं लेक्चर ले रहा हूं तो तभी मैं, बहुत से बच्चे जो मेरे मेरे ये स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो एक ही टॉपिक पर कितनी अल्टरनेट उसके वेरिएंट एमसीक्यूज के बता रहा होता हूँ कि अगर ये वर्ड यूज होगा तो इसका आंसर ये होगा, ये वर्ड यूज होगा तो इसका आंसर ये होगा। सिर्फ एक एक वर्ड की वर्ड का फर्क होता है। तो ये बेसिक 2 साल में जो आप पढ़ रहे हो ना एफएससी, इसी 2 साल में ही एमडी कैट की तैयारी आपने करनी है। जो आपके एफएससी क्लास है यही एमडी कैट की तैयारी है। अगर कोई करवाए तो, अगर उसने बिजनेस ना किया तो आपको 2 साल में एफएससी जो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो इस काबिल नहीं बना सकता कि आपको उसमें से एमसीक्यूज आ जाएं तो वो उसमें से क्लियर कर लें। क्यों नहीं कर रहे हैं, रट्टा लगवा रहे हैं, बस ठीक है नंबर लें बच्चे, 1000 नंबर लेकर फिर बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, 1000 नंबर भी लेकर मैं फेल हो गया हूँ। यार फिर बात यही है कि आपकी सिस्टम में खराबी है, जहां से पढ़ के आए हो फिर उसी के पीछे भाग रहे हो। जहां से पढ़ के आए हो उसी सिस्टम में खराबी है कि उस सिस्टम ने आपको 1000 नंबर तो दे दिए लेकिन 10 नंबर का कंसेप्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने चूज करना होता है। इतना भी काबिल नहीं बना सकते कि 4 में से एक बच्चा चूज कर सके। तो ये ख्याल रखें, जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में करें, कोई क्वेश्चन पूछें, मैं आपको आंसर दूंगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्री में यहां पर मैं एमडी कैट के लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आस्ता आस्ता ऐड होते जा रहे हैं। फिर अब मैं एमसीक्यू ट्रिक्स पर आऊंगा, हर टॉपिक को मैं तैयारी उसी लिहाज से करवाऊंगा। आज से शुरू कर दो तैयारी, आज से बैठ जाए, कुछ नहीं है, मत करें, आप कर लेंगे, अगली बार आप डॉक्टर बनेंगे अगर आपका शौक है। नहीं है तो फिर दूसरी फील्ड की तरफ जाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। उसका मकसद सिर्फ इसको एजुकेशन को फैलाना है, लोगों को एजुकेट करना है। इस मकसद के लिए कह रहा हूं कि आप ये आगे लोगों तक, और बिल्कुल पेरेंट को जरूर दिखाएं कि अब्बू अम्मी ये लेक्चर एक बार ये सर की बात सुन लेना। तो पेरेंट्स से इल्तमास यही है कि अपने बच्चों का सहारा बने, बच्चों पर फोर्स ना करें, बच्चा आपसे बागी ना हो जाए, वो आपकी ना सुने। जो बच्चा कह रहा है ना उसके साथ मिलें और उसको सपोर्ट करें, कंधे के संधा मिलाएं। प्यार में बड़ी ताकत है, प्यार में बड़ी ताकत है। इस प्यार के लिए इंसान क्या ना क्या कर सकता है। जान दे दूंगा मैं, बच्चे मैं आपके लिए जान दे दूंगा, बच्चे आप मेरे आप जो करना चाहते हो करो, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। बच्चे को इतना प्यार दे दें, बच्चा कर बैठेगा। इस प्यार की खातिर पता नहीं इंसान क्या ना क्या वो पहाड़ खोद दिए थे किसी ने। तो खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, चलते चलते अपना बोझ का ख्याल रखिएगा।